सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगे, महंत रामदई दास साहब के चरणों में चरण बंदगे, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगे। पवन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड की पावन धरा को कोटि कोटि नमन साहेब बंद। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने संसार को वह सुखमय शब्दों का अनुभव करवाया जिन शब्दों के लिए मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता है। सदगुरु कबीर साहब ने हर उस राज से पर्दा उठा दिया जो मनुष्य विवेकी होता है, जिस मनुष्य के अंदर वह चाहत होती है कि वह सत्य को जान सके, अज्ञानता को दूर कर सके अपने अंदर से। उनको सदगुरु कबीर साहब ने अनेकों अनेकों दृष्टांत दिलाए, समझाने का काम भी किया। यह संसार एक वीरानी देश के जैसा है। इस संसार में, इस देश में किसी को रहना नहीं है। सभी को एक ना एक दिन यहां से चले ही जाना है। सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही प्यारा मार्मिक भजन है कि रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज का पुतला बूंद पड़े गल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कांटे की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, यह संसार घास की पूली आग लगे जर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। बहुत ही छोटे और बहुत ही सरल शब्दों में सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि यह जो संसार है कागज का पुतले के समान है, जो बूंद के पड़ते ही गल जाना है। मनुष्य इस संसार रूपी में जब आता है, अपना जीवन जीता है, उसका कुछ अता पता नहीं रहता कब उसके शरीर से श्वास की डोर टूट जाए और उसे इस संसार से जाना पड़ता है। फिर भी मनुष्य इस संसार के कांटे रूपी संसार की वाड़ी में उलझ उलझ के मर जाता है, काम क्रोध मद लोभ में फंसा रहता है, सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार जो है ना, यह घास की पूली है, अर्थात उस प्रकार से है कि जैसे मनुष्य समझता है कि मेरे लिए वह घातक साबित होगा, लेकिन उसमें फिर भी जलकर मर जाता है। जैसे कीट पतंगों को देखा होगा आपने, वह कहीं उजाला देखता है तो उसके पास जाने की कोशिश करता है, वह सोचता है मेरे लिए जीवनदायी है, लेकिन वह मृत्यु का कारण बन जाता है उसके लिए, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं रहता। लेकिन उस रोशनी को पाने के चक्कर में वह अपने आप का त्याग कर देता है। जो मनुष्य गुरु के शरण में नहीं जाता, वह बहुत ही अभाग्यशाली रहता है, या कहें कि उसके जैसा कोई निर्धन नहीं होता जिसके मनुष्य के जीवन में किसी गुरु का आशीर्वाद ना हो। जो मनुष्य गुरु का शरण ले लेता है, गुरु के शरण में चला जाता है, उसे संसार की समस्त बातों का ज्ञान हो जाता है। गुरु ही ऐसा व्यक्ति होता है जो संसार के समस्त बातों को लखा सकता है, बता सकता है, समझा सकता है।
और उसके जीवन को परख कर, तरस कर, उसे तराश कर, उसे कठोर और सरल बनाकर उसके मन को, हृदय में उस सत्य रूपी शब्द को सम्माहित करके, उस ज्ञान रूपी शब्द को उसमें स्थापित करके जीवन का सच्चा दर्शन करा सकता है। बिना गुरु के किसी भी मनुष्य का इस संसार में मुक्ति पाना, उसे ईश्वर की प्राप्ति होना या उसे सत्य बातों का ज्ञान होना, वह बिल्कुल ही उसी प्रकार है जिस प्रकार से कोई यह आशा करे कि बिना नाव के नदी को पार कर सकता है, समुद्र को पार कर सकता है।